68%। सोचा था कम से कम 85% तो आ ही जाएंगे। शर्म की बात है प्रकाश, तुम्हारा कजन हिमांशु, ही स्कोर्ड 94% इन हिज क्लास 10th। तुम्हारी बहन आकांक्षा के 95% आए थे। एक आईआईटी में है और दूसरा एम्स से एमबीबीएस कर रहा है। मैं चाहता था तुम भी मेरी तरह डॉक्टर बनो, इसलिए क्लास 10th में तुम्हें महंगे से महंगे कोर्सेज परचेज करवा के दिए। जो बुक्स बोली वो बुक्स ला के दी। आई डिड एवरीथिंग फॉर यू, बट सब बर्बाद हुआ। मैक्सिमम मार्क्स सोशल साइंस में 82। कुछ ज्यादा ही सोशल साइंस नहीं पढ़ ली तुमने? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आर्ट्स में ही था। तो फिर जब मैं तुमसे पूछता था कि तुम्हें साइंस लेनी है या आर्ट्स, तो फिर तुम साइंस क्यों कहते थे? जवाब दो प्रकाश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। क्योंकि मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहता था। तो तुम मेरी वजह से साइंस कहते थे? हाँ। ये सब तुम मेरे लिए कर रहे थे? ओह आई सी। डॉक्टर कबीर पटेल का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा, जानते हो? दुनिया थूकेगी मुझ पे जब उन्हें पता चलेगा। पर मेरी दुनिया तो तुम हो। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। इकोनॉमिस्ट बनोगे? हाँ। आर्ट्स लोगे? हाँ। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरा नाम रोशन करो, चाहे वो डॉक्टर बन के या इकोनॉमिस्ट बन के, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। हाँ बिल्कुल। गॉड ब्लेस यू माय सन, आई एम ऑलवेज विद यू। दोस्तों, क्लास 10th के 24,71,777 यानी लगभग 25 लाख बच्चों ने क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम दिया था। आज उनका रिजल्ट आया है और सभी 24,71,777 बच्चे 90+ स्कोर कर चुके हैं। जी हां, अब आगे चलकर ये सभी 25 लाख बच्चे लगभग साइंस स्ट्रीम लेने जा रहे हैं। सबको साइंस मिल जाएगी। 12 लाख बच्चे आईआईटी से इंजीनियरिंग करेंगे, 12 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देंगे और सबके सब डॉक्टर बन जाएंगे। जी हां, क्या हुआ? सुनने में ये इम्पॉसिबल लग रहा है ना? बड़ा इम्प्रैक्टिकल है। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि 24 लाख बच्चे और सभी 90+ लेके आ जाए। तो फिर क्यों जो बच्चे कम नंबर स्कोर कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जिनका नहीं आया है, उनके ऊपर इल्जाम क्यों डाला जा रहा है? उनके ऊपर ये क्यों थोपा जा रहा है कि तुम्हारे 80% आने थे, 90 आने थे, तुम्हें साइंस ही लेनी थी? क्यों? जब आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। कितने? सिर्फ वो 10%, 8% बच्चे जो 90+ स्कोर करते हैं। बाकी जो 90% बच्चा है, 90% स्टूडेंट जो बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, वो 90+ नंबर नहीं लाता है। उसके किसी के 80 में होंगे, किसी के 70s में होंगे, किसी के 60s में होंगे। और ये बट नेचुरल है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यही तो है कि किसी के अंदर किसी चीज का टैलेंट है। कोई बहुत अच्छा फोटोग्राफर है, कोई बहुत अच्छा क्रिकेटर है, कोई बहुत अच्छा डांसर है, कोई बहुत अच्छा आगे चल के आईएएस ऑफिसर बन सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटीज खुली हुई हैं। पर अब शुरू होगा ब्लेम गेम। हाँ, वो ब्लेम गेम। तुम्हारे कम नंबर कैसे आए? पड़ोसी के ज्यादा आ गए। मेरे तो कजिन के ज्यादा हैं, तुम्हारे कम कैसे आए? देखो मेरे बहन के बच्चे के नंबर कितने आए। देखो पड़ोसी के जो नीचे वाले जो रहते हैं, उनके लड़के के, शर्मा जी के लड़के के, कपूर जी के लड़के के लड़की के नंबर से कंपैरिजन की जाएगी। ये कंपैरिजन, ये ब्लेम गेम क्यों? हाँ, इसमें बहुत हद तक रोल ट्यूटर्स का भी है, कोचिंग वालों का भी है, स्कूल वालों का भी है, खास तौर से प्राइवेट स्कूल वालों का भी है। बड़े बड़े फोटो लगाए जाएंगे उन 10% बच्चों के जो 90+ स्कोर कर रहे हैं। कोई नहीं पूछेगा उनको। जो 90% बच्चे इससे कम नंबर ला रहे हैं, कोई उनको सुनने वाला नहीं है। उनको कहते जाएगा हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम हमसे पढ़े होंगे कोई बात नहीं, लेकिन अब हम तुम्हें नहीं जानते। क्यों? तुम्हारे तो 50 नंबर आए। जबकि उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं थी। वो भी एक स्टूडेंट है। हो सकता है वो एकेडमिक्स में अच्छा ना, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है आगे चल के शायद वही दुनिया पे राज करे। विराट कोहली के क्लास 10th में कितने नंबर थे? शाहरुख खान के कितने थे? आमिर खान ने क्लास 12th के बाद कॉलेज भी किया है कि नहीं? जान के देखो ना, जाके पता करो। जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, एक्टर्स, हमें कोई ना कोई ऐसा जरूर मिल जाता है जिसने एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, येट वो बहुत सक्सेसफुल हुए। उन्होंने अपनी फील्ड को खुद चूज किया और आगे चल के बहुत अच्छे काम किए। यही नहीं,
सवाल खड़ा होगा अब दूसरा, साइंस ही तो लेनी है और तो कहीं कोई पढ़ाई नहीं है, कॉमर्स की तो वैल्यू नहीं है, आर्ट्स की तो वैल्यू नहीं है। मैं पेरेंट्स से ज्यादा बात करना चाहता हूं, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो आगे बढ़ा बढ़ा के उन टॉपर्स को रख देंगे जिनके 90 प्लस आए, 90 एबो मार्क्स आए। मैं उनके लिए खुश हूं, बहुत खुश हूं कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनकी वजह से कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि जिनके कम नंबर आए उनको हम डीमोरलाइज कर रहे हैं। वो अब रील्स देखेंगे उन बच्चों की जिनके 90 प्लस आए, हर जगह उनकी चर्चा हो रही होगी, फोटोज लगा दिए जाएंगे पूरी दुनिया में, और वो अपने आप को कम समझते रहेंगे। वो बच्चे जो टॉपर्स नहीं है, जिनके अंदर वो स्किल नहीं थी कि वो पढ़ाई में बहुत नर्डी हो जाए, बहुत एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म करे, उनका दिमाग नहीं चलता उस चीज में, कोई बात नहीं। हमें तो स्किल्स पे काम करना था ना, नौकरी तो स्किल्स पे मिल रही है, पर्सनालिटी पे मिल रही है, वो तो हम भूल गए। सीबीएसई ने लास्ट टाइम कहा था कि हम नंबर 1 जो भी लिस्ट होती है किसने टॉप किया उसे बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चों में इस तरह का एक माइंडसेट जाए कि ये टॉपर है, ये कम है। सीबीएसई ने तो कर दिया था, बट हम क्या माने? हम नहीं माने। अब हम उन्हीं बच्चों को पिक आउट करते हैं, उन्हीं बच्चों को चूज करते हैं, उन्हीं को पॉइंट आउट करते हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बाकियों को हम भूल जाते हैं। कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है, अब इस पे बात कर लेते हैं। साइंस किसके लिए, कॉमर्स किसके लिए और आर्ट्स किसके लिए? साइंस अगर इंटरेस्ट है, वाकई में मन करता है कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है, चाहे किसी रेप्यूटेड कॉलेज से करूं या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से करूं, फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक है, ज्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा फैमिली पे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो मेरा बच्चा आपके लिए साइंस बनी है। फिर मैटर नहीं करता कि आपके 70% 80%, आपको ट्राई करना चाहिए कि किसी भी कॉलेज में अगर आपको साइंस मिल जाती है तो दैट्स बेस्ट फॉर यू। बट अगर आपके साइंस में मार्क्स 55%, आपका ओवरऑल परसेंटेज ही 55 है, तो आपको समझना होगा कि साइंस वाले एफर्ट शायद आपके लिए नहीं है। अगर आपके अंदर वो एंथुसियाज्म, वो पैशन नहीं है साइंस को लेके, तो आप जबरदस्ती खुद को तकलीफ दे रहे होंगे, अपने पेरेंट्स की जो हार्ड अर्नड मनी है वो खराब कर रहे होंगे, अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे होंगे। तो किसी को देखकर कोई काम मत करना। आई डू अंडरस्टैंड कि सोसाइटी प्लेज अ वाइटल रोल। आप जो भी कर रहे होते हैं सोसाइटी, तो सबसे अच्छा ये है ना, सोसाइटी को बताओ मत, एक्सेप्ट करोगे हाँ जी हम तो है ही नहीं, हम उस गेम में ही नहीं है जिस गेम में आप दौड़वा रहे हो हमें, हम उस गेम का हिस्सा ही नहीं है। आपका गेम आपको मुबारक, हमने मान लिया आप चैंपियन है, खत्म करो, मतलब डन एंड डस्टेड करो ना, मतलब टेक द ब्लेम, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेंस लेके आओ और खत्म करो। वो प्रेशर पहले खत्म कर दो। आपको अपना सोचना है, अपनी प्लानिंग करनी है, ठीक है? तो साइंस उनके लिए है जिनका इंटरेस्ट है और जिनके मार्क्स अच्छे आए हुए। तो वो एक इंडिकेटर है ना, मार्क्स क्या होते हैं? इंडिकेटर ही तो होते हैं कि आप किस में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और इसी हिसाब से आपको आगे जाना होता है। बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स बहुत अच्छी फील्ड है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनका दिमाग हिसाब किताब में बहुत ज्यादा चलता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स और आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। अगर आप सिर्फ मेहनत कर सकते हो, कोई रिजर्वेशन में आप बिलीव नहीं करते, तो यहां कोई रिजर्वेशन नहीं है। कॉमर्स बहुत शानदार उन लोगों के लिए जो मेरिट में बिलीव करते हैं, कि जिनको मेरिट का प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई जो पास करेगा उसको सीट मिलेगी, उसको एडमिशन मिलेगा, बात खत्म। तो उन लोगों के लिए जिनका हिसाब किताब में बड़ा मन लगता है, कॉर्पोरेट्स में जॉब करने का मन है कि हाँ मुझे किसी बड़ी कंपनी में, KPMG में आपको जॉब करनी है, EY में जॉब करनी है, इस तरह की बड़ी कंपनी, अकाउंटिंग फर्म में, लॉ फर्म में आप जॉब करना चाहते हो, एज अ लॉयर इन फ्यूचर अगर आप चाहो तो उसमें आपको जाना है, तो कॉमर्स इज फॉर यू। बहुत शानदार कोर्स है, बहुत शानदार कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है? अब बात करते हैं BA की, आर्ट्स की। मुझे लगता है अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर आपको बेहतर इंसान बनना है, अपनी पर्सनालिटी को खोजना है, आपको एक बहुत शानदार पर्सनालिटी बनना है, कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स करना है, तो भाई आर्ट्स आपके लिए है। रीजन, क्योंकि आर्ट्स में आप पढ़ते हो हिस्ट्री के बारे में, आप पढ़ते हो पॉल साइंस के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, तो आपको अपनी दुनिया के बारे में पता चलता है जो शायद साइंस और कॉमर्स में भी नहीं पढ़ते हम लोग। हमें हमारे देश के बारे में पता चलेगा, हमें दुनिया के देशों के बारे में पता चलता है, नदी नालों के बारे में पता चलता है, गांव कस्बों शहरों के बारे में पता चलता है। साथ में एक मौका मिलता है कि अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम ली, अब आप कॉलेज में गए हो, तो आप कॉलेज के एनवायरनमेंट में जाके अपने आप को ढूंढ सकते हो कि आपके अंदर किस चीज का टैलेंट भरा हुआ है। खासतौर से अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, किसी कंपेटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मुझे टीना डाबी याद आती है। टीना डाबी ऑल टाइम टॉपर थी, 10th और 12th टॉपर थी। शी चोज आर्ट्स स्ट्रीम, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेडी श्री राम कॉलेज से उन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से BA किया, एंड देन शी स्कोर्ड फर्स्ट पोजीशन इन UPSC, जिसमें वो पहली रैंक उन्होंने हासिल की थी। तो हमारे सामने ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से
बहुत शानदार उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। सो आप भी ये कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्ट्स का मतलब कम नहीं होता, साइंस का ही मतलब सब कुछ नहीं होता, और ये आने वाले समय में एनईपी में खत्म हो भी जाएगा। तो ये सीबीएसई के और एनसीईआरटी के और हमारी यूजीसी के बहुत अच्छे चेंजेस हैं जिसको हम वेलकम करते हैं और हम सबको करना चाहिए। सो ये मेंटालिटी, अगेन आई एम सेइंग, मैं बहुत ऑनेस्टली जेन्युइनली बात कर रहा हूं, नंबर्स की, मार्क्स की मेंटालिटी किसी बच्चे के, किसी स्टूडेंट के पोटेंशियल को नहीं दर्शाती है, नहीं दर्शाती है। हो सकता है कोई बच्चा आज 60% ला रहा हो और आने वाले समय में हम सब उसके लिए ऐसे ताली बजा रहे हो। आप में से ही कोई ऐसा होगा आप में से ही कोई ऐसा जो पूरे देश का नाम रोशन करेगा, सिर्फ घर और खानदान का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन करेगा। और वो कोई 55 वाला भी हो सकता है, वो कोई 45 वाला भी हो सकता है। जितने भी लोग आपके सामने आज तुम्हारे टीचर्स बने हुए हैं, मेंटर्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के वो फाउंडर्स हैं, सीईओ हैं, वो सब कोई टॉपर्स ही नहीं है। और इसका यह मतलब भी नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको टॉपर बनना नहीं है, आपको अपनी कोशिश करनी है। एंड अगेन एट लास्ट मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं, उनके लिए मेरे मन में बहुत खुशी है, दुआएं हैं, जिन्होंने 90+ स्कोर किए, जो मेरे टॉपर्स बने, उनकी मेहनत को सलाम है। उनके रास्ते भी आगे बहुत आसान होंगे। मैं उन बच्चों के लिए भी मन में बहुत मेरे प्यार है, और एंड आई बिलीव कि वो लोग भी देश का नाम रोशन करेंगे। हम सब मिलके, कोई 70 वाला हो, कोई 80 वाला हो, कोई 90+ वाला हो, हम सब मिलके इस देश के निर्माण में, इसको आगे ले जाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। कोई डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियर बन के, कोई पायलट बन के, कोई लॉयर बन के, कोई हमें हंसाएगा, कोई हमारा मनोरंजन करेगा, एक्टर बनेगा, कोई अपने टैलेंट से, कोई किसी तरह के टैलेंट से, कोई अकाउंटेंट बन के। हमें सबकी जरूरत है। हमें बस कोशिश ये करनी कि हमें अपनी फील्ड का बेस्ट बनना है। अगर तुम बेस्ट बन गए तो तुम दुनिया में बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। सो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि तुम्हें आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस चूज करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल कोई डाउट आता है, पेरेंट्स से बात करनी है, मेरी ये वीडियो उन तक पहुंचा देना, उन स्टूडेंट तक पहुंचाना जो तुम्हें ऐसा फील करा रहे हैं कि नहीं तुम कमजोर हो, या फिर जो खुद कमजोर फील कर रहे हैं उन तक भी पहुंचाना। ये मैसेज जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में मैसेज फैलाना, पूरे देश में मैसेज फैलाना जरूरी है कि नहीं भाई नहीं, मार्क्स डिसाइड नहीं करते कि मेरा टैलेंट कितना है, डिसाइड करता है कि मेरी विल पावर कितनी है, मेरी रेजिलियंस कितना है, वो डिसाइड करता है। ठीक है। सो मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने मार्क्स को एक्सेप्ट करें, आगे बढ़े, 11th क्लास में कुछ धमाल करके दिखाएं, तो मैं जानूंगा कि तुम्हारा रियल पोटेंशियल क्या है। विशिंग यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। मैं एक बड़े भाई के तौर पे उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने मेरे से इंग्लिश पढ़ी है। 90+, 95, 99 वाले, 100 वाले भी बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे टैग कर रहे हैं, अपना रिजल्ट भेज रहे हैं। आप लोगों के लिए खुशी का पल है। एंजॉय कीजिए। मैं उस 40 वाले के साथ भी हूं, मैं उस 100 वाले के साथ भी हूं। मेरे लिए तुम सब बराबर हो, मेरे छोटे बहन भाई की तरह। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू। टेक केयर। बाय।